कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां गरीब लोगों की जिंदगी आज़ादी से नहीं बल्कि डर और गुलामी से चलती है। इस गांव पर राय बहादुर ठाकुर दौलत सिंह का ऐसा दबदबा है कि गांव का गरीब आदमी अपनी मेहनत से ज्यादा ठाकुर के हुक्म को महत्व देता है। पीढ़ियों से कई परिवार ठाकुर के घराने की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हीं परिवारों में एक परिवार है दीना काका यानी दीनू और उसके बेटे भीमा का। दीनू अपने बेटे को बचपन से समझाता है कि उनके खानदान ने हमेशा ठाकुरों की सेवा की है और इसी तरह जिंदगी गुजारना ही उनकी किस्मत है। लेकिन भीमा बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसके अंदर बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है। भीमा ये मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ गरीब घर में पैदा होने की वजह से कोई इंसान हमेशा किसी अमीर आदमी का गुलाम बना रहे। वो ठाकुर दौलत सिंह की बेटी सोनम से भी दोस्ती कर लेता है। सोनम और भीमा की दोस्ती ठाकुर के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ठाकुर के लिए भीमा सिर्फ एक नौकर का बेटा है। ठाकुर का बेटा राजा बहादुर भीमा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीमा चुप रहने वाला नहीं है। दोनों के बीच टकराव बढ़ जाता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। ठाकुर इस बात से आग बबूला हो जाता है। वो भीमा को सबके सामने सजा देता है ताकि गांव के बाकी गरीब लोग भी डर जाएं और कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत न करे। भीमा को मार पड़ती है, लेकिन उसके अंदर की बगावत खत्म नहीं होती। उसके पिता दीनू भी उसे समझाते हैं कि ठाकुर से लड़ना मतलब अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना है। लेकिन भीमा के मन में एक सवाल लगातार उठता रहता है, आखिर इंसान कब तक किसी दूसरे इंसान का गुलाम बना रहेगा। इसी बीच किस्मत भीमा के परिवार पर एक और बड़ा कहर ढाती है। दीनू की मौत सांप के काटने से हो जाती है। पिता को खोने के बाद भीमा पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। उसके सामने एक तरफ परिवार की पुरानी गुलामी है और दूसरी तरफ आज़ादी की उसकी इच्छा। ठाकुर को जब पता चलता है कि उसकी बेटी सोनम और भीमा के बीच बचपन का लगाव अब भी कायम है, तो वो दोनों को अलग करने का फैसला करता है। सोनम को विदेश लंदन भेज दिया जाता है ताकि वो भीमा को भूल जाए और अपने परिवार की इज्जत के हिसाब से जिंदगी जी सके। समय गुजरता है। बचपन की मासूम दोस्ती अब याद बन चुकी है और भीमा अपनी जिंदगी में संघर्ष करता रहता है। दूसरी तरफ सोनम विदेश में बड़ी होती है। ठाकुर को उम्मीद है कि दूर रहने से सोनम भीमा को पूरी तरह भूल जाएगी, लेकिन दिल की बात इतनी आसानी से नहीं बदलती। कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है। भीमा पर शमशेर सिंह की हत्या का आरोप लगता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसे 3 साल की सजा होती है। इस दौरान उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। जिस लड़के ने कभी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब वो जेल की दीवारों के पीछे बंद है। उधर सोनम जब बड़ी होकर वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि भीमा जेल में है। उसे ये भी बताया जाता है कि भीमा ने शमशेर सिंह को मार डाला था, लेकिन सोनम भीमा को सिर्फ आरोपों। अब ठाकुर को पहली बार महसूस होता है कि अगर मजदूर एकजुट हो जाएं तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मजबूरी में उसे कुमार से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर का अहंकार इस अपमान को भूल नहीं पाता। इसी समय ठाकुर की नज़र फिर भीमा पर जाती है। ठाकुर जानता है कि भीमा ताकतवर है और उसके पुराने घराने से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए वो भीमा को एक खतरनाक काम सौंपता है, कुमार को रास्ते से हटाने का। भीमा के सामने बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है। एक तरफ ठाकुर का आदेश है और दूसरी तरफ उसके सामने वही अन्याय है जिसके खिलाफ उसने बचपन से लड़ाई लड़ी है। ठाकुर चाहता है कि भीमा फिर वही गुलाम बन जाए जो उसके परिवार की पीढ़ियां रही हैं, लेकिन अब भीमा बदल चुका है। वो ठाकुर के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी गरीबों को डराकर रखा था, उसके सामने अब उसका सबसे पुराना सेवक ही खड़ा हो जाता है। भीमा साफ कर देता है कि वो किसी निर्दोष इंसान की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि किसी ताकतवर आदमी ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया है। ठाकुर के लिए ये सीधी बगावत है। उधर सोनम और भीमा की मुलाकात फिर होती है। सोनम को एहसास होता है कि बचपन में जिस भीमा को वो सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, उसके लिए उसके दिल में अब उससे कहीं ज्यादा गहरी भावना है। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं है। एक तरफ ठाकुर का अहंकार है, दूसरी तरफ समाज की ऊंच नीच की दीवारें हैं और तीसरी तरफ भीमा के ऊपर लगे पुराने आरोप और नए खतरे हैं। ठाकुर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसकी बेटी उस आदमी के साथ रहे जिसे वो अपने परिवार का नौकर समझता है। हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। भीमा पुलिस और ठाकुर दोनों के निशाने पर आ जाता है। उस पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनसे उसकी जिंदगी फिर खतरे में पड़ जाती है। वो भागने पर मजबूर होता है और पुलिस उसका पीछा करती है। लेकिन भीमा अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो उन सभी गरीब मजदूरों और लोगों के लिए खड़ा है जो सालों से ताकतवर लोगों के सामने दबकर जी रहे हैं। कहानी में धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि भीमा को खत्म करने की कोशिश सिर्फ उसकी बगावत की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसकी मौजूदगी ठाकुर की पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी है। भीमा जितना पीछे हटता है, उतना ही उसके खिलाफ साजिशें बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं है। सोनम भी अपने पिता की सोच के खिलाफ खड़ी होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि पैसा और ताकत किसी इंसान को दूसरे इंसान से बड़ा नहीं बना सकते। जिस भीमा को उसके पिता हमेशा नीचा समझते रहे, वही भीमा अब अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहा है। आखिरकार कहानी अपने अंतिम और सबसे बड़े टकराव की ओर पहुंचती है। ठाकुर की ताकत, उसके आदमी और उसके पुराने प्रभाव के सामने भीमा अकेला दिखाई देता है,
लेकिन उसके साथ अब उन लोगों का भरोसा है जो बरसों से डरकर जीते आए थे। जो लोग कभी ठाकुर की हवेली के सामने सिर झुकाते थे, वे अब भीमा की हिम्मत देखकर समझने लगते हैं कि गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं होती, कभी कभी डर भी इंसान को गुलाम बना देता है। भीमा उस डर को तोड़ने की कोशिश करता है। अंतिम संघर्ष में ठाकुर की पूरी सत्ता भीमा के सामने चुनौती बनकर खड़ी होती है। लेकिन भीमा अब वही बच्चा नहीं है जिसे कभी सबके सामने पीटा गया था। वो अपने पिता की मौत, अपने ऊपर लगे आरोप, जेल की यातना और अपने प्यार से अलग होने का दर्द सब झेल चुका है। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, अन्याय का अंत। आखिरकार वो ठाकुर की ज्यादती के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ता है। इस संघर्ष में पुराने राज खुलते हैं, दुश्मनों का सामना होता है और भीमा ये साबित करता है कि किसी गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। कहानी का संदेश यही है कि इंसान जन्म से गुलाम नहीं होता, उसे डर, लालच और ताकत के दम पर गुलाम बनाया जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने डर से लड़ना सीख लेता है, उसी दिन उसकी असली आज़ादी शुरू हो जाती है। भीमा की कहानी इसलिए सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो अन्याय सहते सहते एक दिन कहता है अब और नहीं। और इसी वजह से आखिरी गुलाम का नाम भी अपने आप में पूरी कहानी का सार बन जाता है। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया गुलाम समझती रही, लेकिन जिसने आखिरकार अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। अगर आपको ऐसी ही पुरानी फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में पसंद आती है तो हमारे फिल्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली फिल्म किसकी कहानी सुनना चाहते हैं।